ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने आपका है ना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया, जिसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। और नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट यूज होते हैं उनको हमने कवर किया, ठीक है। तो उन्हीं को हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, जो भी हमने बेसिक कंसेप्ट को कवर किया। तो उनको रिवाइज करने के लिए ये कुछ जरूरी बातें, एक तो ये याद रखना है आपको, क्लास के दौरान आपका एक तो माइक, ठीक है, और कैमरा दोनों बंद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका कोई भी सवाल या डाउट होता है ना, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप इन कॉल मैसेज में जाकर पूछ सकते हैं। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको इन कॉल मैसेज का आता है, ठीक है। उसके बाद आपको बोला जाता है कि पोल सेक्शन में आपको उत्तर करना है, आंसर करना है। तो आप कैसे करेंगे, एक्टिविटी लास्ट ऑप्शन होता है बेटा, उस पर क्लिक करेंगे आप, और पहला ही ऑप्शन आपके पास पोल का आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन नंबर और ये ऑप्शंस आ जाएंगे बेटा, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना। तो इस तरीके से आपके आंसर हमारे पास आ जाएंगे। तो इन बातों को आपको याद रखना है क्लास के दौरान, ठीक है। उसके बाद अभी हम आ जाते हैं आगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, हमने रिवाइज किया था। हमने क्या रिवाइज किया था, टाइप्स ऑफ नंबर, है ना, संख्याओं के प्रकार। तो कोई बच्चा बताएगा कि संख्याओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी संख्याएं हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में, कौन कौन सी संख्या हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में, कोई बच्चा बताएगा। अनम्यूट करके आप बता सकते हैं बेटा, अनम्यूट करेंगे अपने आप को और बताएंगे कि कौन कौन सी संख्याएं आपने पढ़ी है लास्ट क्लास में। बेटा लास्ट क्लास सबने अटेंड की है ना, लास्ट क्लास सबने अटेंड की है या नहीं? यस सर। चलिए तो बताएंगे बेटा कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, है ना, कौन कौन सी संख्याएं हमने पढ़ी है लास्ट क्लास में, कौन कौन से नंबर हमने पढ़े। सर प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। वेरी गुड। तो हमने क्या 3 संख्याएं हमने पढ़ी थी। नंबर 1 प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसको हम करते हैं n से प्रदर्शित। और ये किससे शुरू होती है, 1 से शुरू होती है और ये नंबर आगे तक चलते जाते हैं, ये नंबर आगे तक चलते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरी संख्या थी पूर्ण संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या थी पूर्ण संख्या, ठीक है, जिसको W से प्रदर्शित करते हैं। और ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है और आगे तक चलते जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक। तो पूर्णांक में हमने देखा था इसको हम Z से प्रदर्शित करते हैं, इंटीजर्स होते हैं ये, ठीक है। और ये सारे नंबर इसमें क्या होते हैं, माइनस वाले नंबर भी होते हैं, ठीक है, और इसमें प्लस वाले नंबर भी होते हैं। तो दोनों तरीके के नंबर इसमें होंगे, नेगेटिव नंबर भी होंगे और पॉजिटिव नंबर भी होंगे और 0 भी होगा। तो ये तीनों तरीके के नंबर हमने पढ़े थे लास्ट क्लास, ठीक है। अभी हम है ना बात करेंगे किसकी, वर्ड प्रॉब्लम की। लेकिन उससे पहले हमने क्या सीखा था, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को हमने सीखा था जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ठीक है, और भाग करना हमने सीख लिया। तो उसी को हमें क्या करना है, अभी वर्ड प्रॉब्लम में देखना है कि वर्ड प्रॉब्लम में हम कैसे उसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम का मेन मोटिव क्या होगा बेटा, कि आप क्वेश्चंस को पढ़ें और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद खुद से पता लगाएं कि आपको जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है या भाग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा गया है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 455 से 455 तथा 189 के योग के बराबर है। ठीक, इन दोनों के योग आपको निकालना है, ठीक है। जो भी योग आएगा वही आपका आंसर होगा। तो बताएंगे चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे बेटा, कितना आंसर आ रहा है आपका। चलिए चैट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा चैट बॉक्स में कि इन दोनों का योग क्या आ रहा है। वेरी गुड। तो इनका योग अगर हम करेंगे तो योग आ रहा है बेटा इसका 644। वेरी गुड। 5 और 9 कितना होगा, 14, 14 का 4 यहाँ पर आएगा
हासिल 1, ठीक है, 5 और 1 6 और 8 14, 14 का 4 फिर आया, फिर से हासिल लगा 1, ठीक है, 4 और 1 5 और 1 6, तो 644 आंसर आपका, ठीक है। तो 644 आपका आंसर आया। ये 644 455 तथा 189 के योग के बराबर है। तो इनका जो योग आया है वो किसके बराबर है? 644 के बराबर। तो 644 आपका आंसर है। उसके बाद अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, तो दूसरे क्वेश्चन में आपको देखना है कि जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है या भाग करना है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यदि दो संख्याओं का योग, मतलब कोई भी दो संख्या है, उन दोनों का योग दिया हुआ है आपको कितना? 2578 दिया हुआ है, 2578 दिया हुआ है, ठीक है। उसमें से एक संख्या आपको दी हुई है, एक संख्या दी हुई है 1285, 1285। तो आपको दूसरी संख्या बतानी है क्या होगी। चलिए बताएंगे बेटा, दूसरी संख्या बताएंगे क्या आएगा। यस बिल्कुल, यहाँ पर घटाना है आपको, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि किसी के पास मतलब दो दोस्त है जिनके पास टोटल कितने रुपए हैं? 150 रुपए। अगर एक के पास कितने रुपए हैं? 50 रुपए हैं, तो दूसरे के पास कितने होंगे? तो आप क्या करेंगे? आप घटाएंगे, ठीक है, घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100। तो यहाँ पर भी आपको घटाना है। तो 8 में से 5 अगर जाएंगे तो 3 बचेगा, ठीक है, 8 में से 5 जाएंगे तो 3 बचेगा, लेकिन 7 में से 8 नहीं जा सकते, तो इसके लिए आपको यहाँ से उधार लेना पड़ेगा एक। तो ये हो जाएगा 17, और यहाँ पर बचा 4, तो 17 में से 8 जाएंगे तो 9 बचेगा, है ना, 4 में से 2 जाएंगे तो 2, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 1293, 1293 आंसर आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बच्चों का उत्तर सही आया। वेरी गुड बेटा, इसी तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करें। तो 1293 आंसर आ रहा है ना। दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 2578, जिसमें से एक संख्या हमारे पास थी क्या? 1285, तो दूसरी संख्या हमारे पास आई है 1293। चलिए अभी हम आ जाते हैं आगे। तो तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? यदि एक टोकरी में 350 आम है ना, एक टोकरी की बात कर रहे हैं कि एक टोकरी में अगर 350 आम हैं, तो 11 टोकरी में कितने आम होंगे? 11 टोकरी में कितने आम होंगे ये आपको बताना है। तो आपको सिंपल क्या करना है? गुणा करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक दिन में इतना काम होता है तो 15 दिन में कितना होगा, तो 15 की गुणा करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है। तो एक टोकरी में 350 है, तो 11 टोकरी में कितने आम होंगे? चलिए बेटा, सही आंसर करेंगे बेटा सभी बच्चे, ठीक है। वेरी गुड, अभी आंसर ठीक आने लगी। तो आंसर बेटा आपका आ रहा है 11 की गुणा 0 में करेंगे 0, 11 पंजे 55 का 5 हासिल 5, 11 तिया 33 और 5 38, तो 3850 आंसर आ रहा है, 3850। वेरी गुड, बहुत बच्चों का उत्तर सही। तो यहाँ पर भी ये करके दिखाया है कि एक की गुणा आपको तीनों में करना है। तो 0 5 3 आ गया, क्रॉस लगा दिया मैंने यहाँ पर। फिर से एक की गुणा तीनों में करना है ना, तो फिर से 0 5 3 आ जाएगा, और इनको अभी जोड़ देना है। तो 0 तो ऐसे ही उतर जाएगा, 5 और 0 5 होगा, 3 और 5 8 और 3 ऐसे ही आ जाएगा। तो 3850 आपका आंसर आ गया। तो 11 टोकरियों में कितने आम है? 3850 आम है। 11 टोकरियों में टोटल जो आमों की संख्या है वो 3850 है। चलिए अभी हम आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन पर, ठीक है। तो ध्यान से देखो हमारा क्या चल रहा है। पहले हमने जोड़ने वाला क्वेश्चन देखा, फिर घटाने वाला देखा, फिर गुणा करने वाला देखा, अभी हम देखेंगे भाग करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, यदि 480 टॉफियां 12 बच्चों में बराबर बराबर बांटी जाएं, तो जहां पर भी बराबर बांटने की बात आएगी, है ना, बराबर बांटने की बात आती है, वहां पर आपको भाग करना है। क्या करना है बेटा? भाग करना है। ये नोट बनाकर लिख लेंगे बेटा आप, ठीक है। जहां पर भी बराबर बांटने की बात आएगी तो वहां पर क्या करेंगे आप? भाग करेंगे। तो यही आपको बता करना है कि जो वर्ड प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन को पढ़कर, कि आपको गुणा करना है, भाग करना है, या जोड़ना है, या फिर घटाना है। वेरी गुड। तो टॉफी की संख्या है 480, है ना, और बच्चे कितने हैं बेटा? 12 बच्चे हैं, 12, तो भाग करेंगे आप, है ना। 12 चौक 48, 12 चौक 48 कैंसिल हो गया, 0 बचा, तो 0 को यहाँ पर उतार लेंगे, तो कितना आ गया? 40 आंसर। तो 40 टॉफियां आएंगी बेटा सभी बच्चों पर। टोटल बच्चे कितने हैं? टोटल बच्चे हैं बेटा 12, टोटल बच्चे हैं 12, तो सभी बच्चों के पास कितनी कितनी टॉफियां आएंगी? सभी के पास 40 टॉफियां आएंगी, सभी के पास 40 टॉफियां आ रही, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया बेटा सबको।
अगर यहाँ तक समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहाँ तक समझ में आया। वेरी गुड। चलिए, तो अगर समझ में आया है तो मैं अभी आया आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। अभी मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन, तो सभी बच्चे पहले तो आप नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और उसके बाद आप पोल सेक्शन में आंसर देंगे। ठीक है, नोटबुक में पहले क्वेश्चन को सोल्व करना है और फिर आपको आंसर करना है पोल सेक्शन। चलिए, तो ये रहा पहला क्वेश्चन, ये रहा पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर बेटा आपको पोल सेक्शन में करना है। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है, तो चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं कर पाएगा। मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। यदि किसी गोदाम में 1459 बोरी चीनी की है ना, तो चीनी की जो बोरियां हैं वो कितनी है बेटा? चीनी की बोरियां हैं 1459, है ना, और 2364 बोरी गेहूं की है। तो गेहूं की जो बोरियां हैं वो कितनी है? वो है बेटा 2364, 2364। तो अभी बताना है कि टोटल कितनी बोरियां होगी गोदाम में, गोदाम में कितनी बोरियां होंगी वो आपको बताना। चलिए, तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए नोटबुक में और उसके बाद आप पोल सेक्शन में आंसर करें। चलिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा, है ना। तो जल्दीबाजी में आंसर किसी को नहीं करना है, पहले ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे आप नोटबुक में और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन, उसके बाद आपको आंसर करना है पोल सेक्शन। 3823। बेटा आंसर नहीं बताएंगे जब तक कि पोल आपका चल रहा है, तब तक आपको आंसर नहीं बताना। सर कॉल सेक्शन नहीं चल रहा। ठीक है, तो आप चैट सेक्शन में आंसर करेंगे, चैट सेक्शन में आप आंसर करेंगे। बेटा मैंने क्या बोला अभी कि आपको आंसर नहीं बताना है, जब तक पोल चल रहा है तब तक आपको आंसर नहीं बताना। ठीक है सर, चलिए, जब मैं पोल को बंद कर दूंगा तब आप आंसर बताएंगे। हाँ बोलिए बेटा। हाँ क्या हुआ बेटा? सर इन्हें गुणा करना है, भाग करना है, दौड़िया माइनस। हाँ, तो वही तो आपको पता करना है बेटा, इसमें वही चीज आपको पता करनी है कि गुणा करना है, भाग करना है, माइनस करना है। आप खुद ही सोचकर बताइए, खुद ही सोचकर बताइए ये चीज कि 1459 बोरी चीनी की है और 2364 बोरी गेहूं की है। तो टोटल बोरी मैंने पूछा है आपको कि कुल कितनी बोरियां होंगी वहां पर। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे? जोड़ जोड़। चलिए, बहुत बढ़िया, जोड़ ही करना है आप। सबकी जोड़ ठीक है? करने हैं। चलिए, तो मैं अभी पोल को बंद कर रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। वेरी गुड बेटा, रामानंद के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, सही किया है बेटा आपने। चलिए, सर 3723। गलत किया है बेटा आपने दीपांशु, आपका उत्तर गलत आया है। चेक करेंगे अभी आंसर। माइक बंद कर लेंगे आप। 3823। हाँ, माइक अभी बंद कर लेंगे बेटा आप और चेक करेंगे सभी बच्चे अपना आंसर। सभी बच्चे अपना माइक को बंद कर लेंगे और अपना आंसर मैच करेंगे। चलिए, देखेंगे कितना आंसर आ रहा है। तो 9 में 9 और 4 कितना होगा? 13, 13 का 3 यहाँ पर आ गया, हासिल 1, है ना। 5 और 1 6 और 6 12, 12 का आ गया 2, हासिल 1। ठीक है, 4 और 1 5 और 3 8, 8, है ना। 1 और 2 3, तो 3823 आंसर आया, मतलब बी ऑप्शन आपका आ रहा है। ठीक है, तो जो बच्चे ने डी ऑप्शन लगाया है बेटा, ध्यान से आपको ऐड करना है और ध्यान से ही आपको घटाना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग करने के। तो अगर एक बार आप सोल्व कर लेंगे, एक बार अगर आप सोल्व कर लेंगे, ठीक है, नोटबुक में, तो आपका आंसर सही जाएगा। चलिए, आगे से ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। तो इसका बी ऑप्शन है बेटा। ठीक है, बी ऑप्शन सही आया है। चलिए, मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, उसका आंसर आपको कहाँ पर करना है? पोल सेक्शन में। लेकिन सबसे पहले आप क्या करेंगे? नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर कुल जनसंख्या दी है, एक कस्बे की कुल जनसंख्या, मतलब जहां पर
इंसान रहते हैं उसको मतलब क्या बोलते हैं, एक छोटा सा कस्बा बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर कुल जो जनसंख्या है वो क्या जनसंख्या दी हुई है, कुल कुल जनसंख्या यहाँ पर दी हुई है 8,568, है ना। कुल जनसंख्या यहाँ पर दी हुई है 8,568, ठीक है। उसमें से पुरुषों की जो जनसंख्या है, उसमें जो पुरुष की जो संख्या है वो कितनी है, 5,312 है संख्या। तो आपको बताना है महिला की कितनी होगी, महिला की संख्या कितनी होगी, ठीक है। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। तो पहले आपको देखना है कि जोड़ना है या घटाना है। कुल दिया हुआ है 8,568 और आपको पुरुष की संख्या दी है 5,312। तो बाकी जो संख्या बचेगी वो महिलाओं की संख्या होगी, है ना। जो बचेगा वो महिलाओं की संख्या बचेगा। तो ध्यान से बेटा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ध्यान से सभी बच्चे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और अपना आंसर करेंगे। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। वेरी गुड। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है। सबको पोल में उत्तर करना आता है, सभी बच्चों को पोल में उत्तर करना आता है ना। कि 3 बिंदु पर क्लिक करना है आपको। लास्ट ऑप्शन आपका पास एक्टिविटी का आता है, लास्ट ऑप्शन, ठीक है। सर कर दिया क्वेश्चन। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड। पोल पर क्लिक करेंगे तो ABCD आ जाता है ना। तो जो भी सही है ऑप्शन उस पर टिक करना है और वोट कर देना है। बेटा माइक बंद रखेंगे जिस भी बच्चे का माइक ऑन है। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो भी अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल डी ही आंसर आ रहा है, डी ही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ रहा है डी। चलिए देख लेते हैं कैसे हमारा आंसर आ रहा है। तो आपको माइनस करना पड़ेगा ना, कि कुल तो यहाँ पर 8,568 है, पुरुषों की संख्या ये है। तो अगर आप माइनस कर देंगे तो महिलाओं की संख्या आ जाएगा। 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। तो 3,256 आंसर आ रहा है, मतलब कि डी ऑप्शन आ रहा है। तो बेटा वो बच्चे ध्यान देंगे जिन बच्चे ने ना सी ऑप्शन लगाया है। बेटा ऐसे ही आपको आंसर नहीं लगा देना है कि आपके पास पोल आया और आपने आप आंख बंद करके आंसर लगा दिया। बेटा गलत ही जाएगा आपका आंसर जब तक कि आप नोटबुक में सोल्व कर कर नहीं देखेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे अपना आंसर है ना नोटबुक में सोल्व कर कर देखेंगे पहले। चलिए तो डी ऑप्शन आपका आ रहा है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका आ रहा है। चलिए अभी हम आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है एक फैक्ट्री एक महीने में, है ना, एक महीने में कितने बल्ब बनाती है। 4,532 बल्ब बनाती है, 4,532। तो आपको बताना है कि एक साल में कितने बल्ब बनाएगी। एक साल में मतलब कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो आपको बताना है 12 महीने में उसको कितने बल्ब बनाने, है ना, वो कितने बल्ब बना लेगी 12 महीने में, ये आपको बताना। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। तो आपको खुद से पता करना है कि आपको गुणा करना है, भाग करना है, जोड़ना है, घटाना है। चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा, सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, चलिए शाबाश।
बेटा बाकी बच्चों के भी आंसर या। आने चाहिए, ठीक है। वेरी गुड, जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं करा है सभी बच्चों को आंसर करना है। शाबाश, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। ठीक है, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। तो जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया रहा है वो भी जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3। 2 मिनट रुक जाओ सर जी। ठीक है बेटा, जल्दी अपना आंसर करेंगे, जल्दी से अपना आंसर कर देंगे बेटा। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं करा है। ठीक है, मैं अभी 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। तो मैंने पोल अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया, ठीक है। चलिए, तो जिनके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो देख लेते हैं बेटा इसका आंसर क्या रहा है। तो आपको क्या करना है बेटा, गुणा करना है, गुणा आपको करना है ना। तो गुणा करना है तो यहाँ पर आप गुणा करेंगे, 4532 की गुणा 12 में करना है। करते हैं 12 में गुणा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1, 2 2 चौक 8 और 1 9, ठीक है। अभी 1 की गुणा करेंगे तो ये सारे नंबर ऐसे ही आ जाएंगे। अभी आपको जोड़ देना है, जोड़ेंगे तो 4 8 3 9 5 14 का 4 हासिल 1, ठीक है। तो 5 54,384, मतलब ए ऑप्शन आपका आ रहा है, ए ऑप्शन आपका आ रहा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका सही है। जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का उत्तर सही है, मतलब कि 100% रिजल्ट है, 100% रिजल्ट। वेरी गुड। तो इसी तरीके से बेटा आपको है ना क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए सब बात, तो ऐसे ही आप सोल्व करेंगे क्वेश्चन। अभी यहाँ पर आ जाते हैं, तो ए ऑप्शन हमारा आ रहा है, ठीक है। अभी हम चौथे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका ये। तो इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से आप पढ़ेंगे और उसके बाद आपको आंसर करना है। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही किया। चलिए अभी मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूं आपको। यदि एक स्कूल में 20 कमरे हैं, है ना, तो कमरों की संख्या दी है बेटा, कमरों की संख्या, कमरे कितने दिए हुए हैं, 20 दिए हुए हैं। और कुल छात्र यहाँ पर है 4340, ठीक है। तो प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या बराबर है, मतलब ये जो 20 कमरे हैं, ये जो 20 कमरे हैं, इन 20 कमरों में सभी के सभी छात्र कितने बराबर बराबर आएंगे। तो मैंने बताया था आपको कि जहां पर भी बराबर बराबर की बात आ जाती है तो वहां पर आपको है ना भाग करना होता है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, ठीक है। सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया आपका, पोल सेक्शन में आपको उत्तर देना है। तो आपको बताना है कि एक कमरे में कितने विद्यार्थी आएंगे, कितने छात्र आएंगे, है ना। चलिए शाबाश, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। और सभी बच्चे पहले नोटबुक में इसको कर लेंगे क्वेश्चन को, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। उसके बाद आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में बेटा। चलिए शाबाश, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। कर दिया सर। चलिए जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, लेकिन अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो वो बेटा जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। बेटा कैमरा बंद रखेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है। पोल मैंने अभी बंद कर दिया आपका, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया, ठीक है। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। बेटा कैमरा बंद रखेंगे, ज्योति के नाम से जो बच्चा है। वेरी गुड,
तो यहाँ देख लेते हैं कि क्या आंसर इसका आ रहा है। तो आपको जब भी मैंने बोला है कि बराबर बराबर बांटने की बात आती है तो वहां पर भाग करना होता है। तो भाग करेंगे यहाँ पर 20 से आपको भाग करना है ना, 4340। तो 20 दूनी 40 है ना, 20 दूनी 40, 3 आएगा। तो यहाँ 4 उतारेंगे, 20 से कम 20 है ना। तो यहाँ पर आया कितना बेटा, ये 20 से कम 20, यहाँ पर आ जाएगा 4 और 1। ठीक है, 4 और 1 14 आ गया। और 0 को अभी हमें उतारना पड़ेगा, है ना, 0 को उतारना पड़ेगा। तो 0 को अगर हम उतारेंगे तो ये हो जाएगा 140। तो 20 सत्ते होता है 140। तो आपका आंसर आ गया बेटा 217। 217 मतलब सी ऑप्शन आपका सही आया। ठीक है, काफी बच्चों का उत्तर सही है बेटा, सिर्फ 1-2 बच्चों का उत्तर गलत आया है। तो वो बच्चे ध्यान देंगे कि आपने डिवीजन में कहाँ गलती करी। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आपका सही। चलिए यहाँ तक बताएंगे बेटा, सभी बच्चों को समझ में आया यहाँ तक? सर अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आया है तो वो पूछ सकते हैं बेटा। नो सर। चलिए सब बात। तो यहाँ तक अभी हमने क्या सीखा, यहाँ तक हमने सीखा कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं को हमने सीखा है जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। और इसके साथ साथ हमने सीखा है वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम में भी हमने क्या सीखा है, वर्ड प्रॉब्लम में भी हमने सीखा है जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अभी हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो ये है बेटा हमारा अगला टॉपिक। टॉपिक क्या है, ऑपरेशंस ऑन इंटीजर, पूर्णांकों पर सक्रियाएं। ठीक है, ये हमने करा हुआ है ऑलरेडी, हम बस क्या कर रहे हैं, इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप बताएंगे मेरे को कि पूर्णांक क्या होते हैं, क्या होते हैं पूर्णांक, पूर्णांक क्या होते हैं, कोई बच्चा बताएगा? सर 0 1 2 3 4 संख्या आती है। यस बेटा, जीरो बेटा वेरी गुड। -3 चलिए शाबाश। अभी माइक बंद कर लेंगे सभी बच्चे। बेटा जिस बच्चे ने अभी बोला था 0 1 2 3, बेटा मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 3 तरीके के नंबर हमने पढ़े हैं। प्राकृतिक संख्या जिसको n से प्रदर्शित करते हैं, 1 से शुरू होते हैं, ये प्राकृतिक संख्या होती है ना। पूर्ण संख्या जो W से प्रदर्शित करते हैं, ये 0 से स्टार्ट होते हैं, ये बेटा पूर्ण संख्या होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो इनमें तो कंफ्यूजन नहीं करना है बिल्कुल भी। पूर्णांक की बात करी है मैंने, तो पूर्णांक को मैंने बताया कि इसमें माइनस वाले नंबर भी आते हैं, 0 भी आता है और सारे के सारे प्लस वाले नंबर भी आते हैं। ठीक है, मैं बार बार ये चीजें आपको लिख कर बताता हूँ कि पूर्णांक क्या होता है। जेड से प्रदर्शित करते हैं, इसमें माइनस वाले नंबर भी होंगे, 0 भी होगा और प्लस वाले नंबर भी होंगे। क्या अभी समझ में आया सबको? अभी समझ में आया बेटा? जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है अभी समझ में आया है कि पूर्णांक क्या होते हैं? नीलम के नाम से जो बच्चे ज्वाइन थे क्लास में, नीलम के नाम से, क्या समझ में आया है आपको? चलिए ध्यान रखेंगे बेटा आगे कि क्या होते हैं पूर्णांक, जिसमें माइनस में भी नंबर होते हैं और प्लस में भी नंबर होते हैं। तो नीलम शर्मा, अभी समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया अभी पूर्णांक क्या होते हैं? चलिए समझ में आया है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। अभी हमें इन्हीं को क्या करना है, इन्हीं को सीखना है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। तो सबसे पहले हम सीखेंगे क्या, गुणा करना। सबसे पहले हम सीखेंगे गुणा करना। ठीक है, तो यहाँ पर समझेंगे कि 2 समान चिन्हों वाले पूर्णांकों का गुणन। तो सबसे पहले है 2 समान चिन्हों वाले पूर्णांकों का गुणन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक जैसे चिन्ह आपके पास आते हैं, एक जैसे चिन्ह अगर आते हैं, जैसे प्लस प्लस और माइनस माइनस, और इनको आपको क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा तो आप करेंगे ही, लेकिन उत्तर का चिन्ह क्या आएगा, उत्तर का जो चिन्ह आएगा वो क्या आएगा, वो आपको समझना है। तो हमेशा जो उत्तर का चिन्ह आता है वो प्लस आता है।
हमेशा उत्तर का चिन्ह क्या आएगा, प्लस आएगा। जब भी आप गुणा करेंगे एक जैसे चिन्ह की, दो समान चिन्ह की, तो आपके पास उत्तर प्लस का आएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, और दोनों को गुणा करना है, 12 चौक 48, है ना, और कैसा आएगा, प्लस का आएगा। उसके बाद ये माइनस का दिया हुआ है और ये भी माइनस का दिया हुआ है, तो गुणा हमने कर दिया 12 चौक 48 और माइनस, दोनों क्योंकि माइनस माइनस है, उत्तर फिर भी हमारे पास क्या आने वाला है, प्लस का आने। चलिए यहाँ बताएंगे बेटा, कृष्ण कुमार के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है बेटा, प्लस का उत्तर आएगा, माइनस का नहीं आएगा। ठीक है, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसको आपको बताना भी नहीं है, अभी हम इनकी बात कर रहे हैं, दोनों की। वेरी गुड। चलिए अभी हम इन दोनों की बात कर रहे हैं सिर्फ। तो इन चीजों को आपको समझना है बेटा, ये चीजें आपकी है ना बार बार आएगी आगे, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। मैंने सिंपल ये बोला है कि अगर एक जैसे नंबर, एक जैसे चिन्ह आते हैं, देखो एक जैसे चिन्ह आया तो हमेशा उत्तर प्लस का आने वाला है। 4 तिया 12, प्लस के 12 आएगा। 4 के गुणा 3 में करेंगे, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 4 तिया 12, ये भी प्लस का आएगा। तो जब भी आपके पास ऐसा आता है तो हमेशा उत्तर प्लस का आता है। 4 पंजे 20। क्या चीजें समझ में आ गई है बेटा अभी? यस सर। चलिए, अगर समझ में आया है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या लिखा गया है, दो असमान चिन्ह वाले पूर्णांकों का गुणन। ठीक है, अभी आंसर नहीं करना है अभी किसी को, अभी आपको समझना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर बोला कि अगर अलग अलग चिन्ह आते हैं, अलग अलग चिन्ह आते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा तो आपको करना ही है। ठीक है, गुणा तो आपको करना ही है, लेकिन उत्तर का चिन्ह जो आएगा, उत्तर का चिन्ह आएगा वो आपको याद रखना है। उत्तर का चिन्ह क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है। उत्तर का चिन्ह आएगा बेटा माइनस। ठीक है, उत्तर का चिन्ह आएगा माइनस। अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस का उत्तर आएगा। तो यहाँ पर समझेंगे, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो दोनों अलग अलग चिन्ह है, तो उत्तर तो माइनस में आएगा। 12 चौक 48। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर एक प्लस दिया हुआ है, एक माइनस दिया हुआ है, तो उत्तर तो माइनस में आएगा। 12 चौक 48। क्या समझ में आया है बेटा सबको? यहाँ तक समझ में आया है? चलिए, अगर किसी भी बच्चे का सर। डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ सकते हैं बेटा। यस सर। चलिए, मतलब आपको समझ में आ गया है। अभी हम आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया है, मैंने आपको बताया कि अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हमेशा माइनस में उत्तर आता है। अलग अलग चिन्ह अगर होंगे तो हमेशा जो उत्तर आएगा वो माइनस में आएगा। 5 अंक 30। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा अभी। तो यही यहाँ पर बताया गया, देखो क्या बताया गया है, दो समान चिन्हों वाले पूर्णांकों का गुणन करने पर एक धनात्मक पूर्णांक ही आता है ना। अगर प्लस प्लस है तो भी प्लस आएगा, माइनस माइनस है तो भी प्लस आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर दो असमान चिन्ह हैं, अलग अलग चिन्ह हैं, तो हमेशा उत्तर है ना माइनस में आएगा, ऋणात्मक होता है उत्तर। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, एक माइनस है एक प्लस तो उत्तर माइनस में, एक प्लस है एक माइनस है तो भी उत्तर माइनस में। ठीक है, चलिए, अगर यहाँ तक चीजें सभी को समझ में आई है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहाँ तक समझ में आया है। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहाँ तक समझ में आया है। यस सर, समझ में आ गया। चलिए, तो बेटा अभी हम आ जाते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, एक पॉइंट यहाँ पर और समझना है आपको। आपको पता है कि सम संख्या क्या होती है, सम संख्या और विषम संख्या पता है बेटा सबको? यस सर। क्या होती है सम संख्या, क्या होती है सम संख्या? कोई बच्चा बताएगा सम संख्या क्या होती है?
या जो 2 से पूरी पूरी भाग होती है सम संख्या कहलाती है। बेटा जो आपसे बोला जा रहा है बेटा करने के लिए वो आपको बताना है, अभी आंसर नहीं बताना है आपको। मैंने सिंपल ये पूछा है कि सम संख्या क्या होती है। तो जो दो से जो 2 से पूरी पूरी भाग है, हाँ 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है, विभाजित हो जाती है, उसको सम संख्या बोलते हैं। और विषम संख्या क्या होती है बेटा? 2 से विभाजित ना हो। जो 2 से विभाजित नहीं होती है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, ये सारी की सारी विषम संख्या। अभी आपको ये समझना है कि अगर आपके पास ऋणात्मक संख्याओं, जो ऋणात्मक चिन्ह दिए हुए हैं, है ना, ऋणात्मक चिन्ह दिए हुए हैं, ये ऋणात्मक चिन्ह दिए हुए हैं, तो अभी इसको काउंट करेंगे। कितने दिन दिए हुए हैं बेटा यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, 5, 5 दिए हुए हैं बेटा। तो 5 तो एक विषम संख्या है ना, 5 तो एक विषम संख्या है। और अगर ये ऋणात्मक चिन्हों की संख्या विषम होती है तो हमेशा उत्तर माइनस में आएगा, हमेशा जो उत्तर आएगा वो माइनस में आएगा। क्या समझ में आया है बेटा सबको? क्या ये पॉइंट समझ में आया है सबको? अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। यस सर। वेरी गुड, चलिए तो आगे आ जाएंगे अभी। और दूसरा पॉइंट क्या है बेटा कि अगर अगर ऋणात्मक चिन्हों की संख्या, ऋणात्मक चिन्हों की संख्या सम होती है, देखो यहाँ पर कितना है, 1, 2, 3, 4, तो क्या है बेटा, एक सम संख्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, तो हमेशा जो उत्तर आएगा वो प्लस में आएगा, हमेशा उत्तर किस में आएगा? प्लस में आएगा। क्या चीजें समझ में आ रही है बेटा सबको? यस सर। चलिए तो अभी हम करेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितनी है ऋणात्मक चिन्हों की संख्या, बताएंगे बेटा, चैट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पर ऋणात्मक चिन्हों की संख्या कितनी है? पहले वाले एग्जाम्पल में 3, वेरी गुड। तो ये एक सम संख्या है या विषम संख्या है? 3 एक सम संख्या है या विषम संख्या है? सर विषम विषम संख्या है। तो चिन्ह कौन सा आने वाला है आपका? माइनस। माइनस। तो माइनस आने वाला है, आपका उत्तर तो माइनस में आने वाला है, ये आपको पता चल गया है। अब क्या करना है आपको? गुणा करना है बस, कि 2 तिया 6, है ना, और 6 की गुणा 5 में करेंगे तो 6 पंजे 30, तो माइनस के 30 आंसर आ गया। क्या समझ में आया है सबको? क्या ये चीजें समझ में आई है? चलिए, अगर Yes, sir. समझ में आया है तो दूसरे वाला भी देखेंगे। ऋणात्मक चिन्हों की संख्या कितनी है यहाँ पर? 2, वेरी गुड, यहाँ पर 2 है। तो 2 बताएंगे कि सम है या विषम है? सर सम। सम। तो आंसर क्या आने वाला है आपका, प्लस में या माइनस में? प्लस में। प्लस में। प्लस में आने वाला है, वेरी गुड, प्लस में आने वाला है। तो प्लस में उत्तर आने वाला है। आप क्या करेंगे? 1 की गुणा 8 में किया तो 8 आया, 8 की गुणा 3 में करेंगे तो 24 आएगा, और 24 की गुणा किस में करना है? 4 में करना है, तो 96 आ जाएगा। तो 96 आंसर आ रहा है। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो बेटा पूछ लेंगे फिर से। यस सर। नो सर। सबको समझ में आ गया है? यस सर। यस सर। चलिए यस सर। अभी हम आ जाते हैं आगे। देखो यही यहाँ पर लिखा गया है, यही यहाँ पर लिखा गया है कि यदि ऋणात्मक चिन्ह की संख्या विषम है तो गुणा करने पर ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है, मतलब माइनस में ही उत्तर आता है आपका। देखो यहाँ पर भी लिखा गया है, यदि ऋणात्मक चिन्हों की संख्या सम संख्या है तो आपका उत्तर धनात्मक आता है हमेशा, मतलब उत्तर आपका प्लस में आएगा। और ये बेटा यहाँ पर है ना मिस प्रिंट है, 72 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 96। क्या समझ में आया बेटा सबको? यस सर। यस सर। चलिए अगर समझ में आया है बेटा, अगर समझ में आया है तो पहले मेरे को आप ये आंसर बताएंगे, इसका आंसर बताएंगे, माइनस इसका आंसर आपको बताना है क्या आ रहा है। चलिए चैट बॉक्स में आंसर देना है बेटा सबको, चैट बॉक्स में सभी बच्चों को आंसर करना है।
चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। अभी तक सभी बच्चों के अलग अलग उत्तर आए हैं मेरे पास। तो इसका मतलब क्या कि आपको या तो समझ में नहीं आया है ना, कुछ ना कुछ डाउट रह गया है आपका, तो आपके उत्तर सही नहीं आ रहे। चलिए वेरी गुड, अभी ठीक आने लगे हैं उत्तर सभी के। तो यहाँ पर मैं फिर से समझा देता हूँ बेटा, ठीक है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो ध्यान से समझ लीजिए कि पहले तो आपको काउंट करना है कि कितने माइनस है आपके पास। 1 2 3 4, 4 माइनस है, और 4 तो एक सम संख्या होती है। अगर सम संख्या है तो आपका उत्तर प्लस में आएगा, ठीक है। अभी आपको गुणा करना है बस। 1 की गुणा 2 में करेंगे तो 2 आएगा, 2 की गुणा 4 में करेंगे तो 8 आएगा, और 8 की गुणा 3 में करेंगे तो आएगा 24। तो 24 आंसर आ रहा है आपका। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको? Yes, sir. अगर बेटा अभी यस भी सर, यस सर। अभी ध्यान से सुन लीजिए, अगर अभी भी किसी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ लीजिए। जब आपसे क्वेश्चन सर। पूछे जाते हैं ना, तब आप है ना आंसर गलत कर देते हैं। तो अगर अभी भी नो किसी बच्चे सर। का डाउट है, नीलम शर्मा के नाम से जो बच्चा बेटा हैंड रेज कर रहा है बार बार, अगर डाउट है तो पूछ लेंगे। नो सर। चलिए, तो अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से उसका आंसर करना है आपको। नोटबुक में पहले सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन कि -12 की गुणा करना है 9 में। सभी बच्चे बेटा आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। सर कर दिया। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया है मेरे पास आंसर आ गए। सर जी सभी कर दियो। बच्चे, वेरी गुड बेटा। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूं। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। वेरी गुड बेटा, बहुत ज्यादा बच्चों का उत्तर बी ही आ रहा है। लेकिन वो बच्चा ध्यान देंगे जिन बच्चे ने ए ऑप्शन लगाया। बेटा बार बार मैं बोल रहा हूँ, अगर कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर छोटे से छोटा भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए अपना डाउट। लेकिन जब आपका उत्तर गलत हो जाता है तब आप पूछते हैं। मैंने क्या बोला आपको कि अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो हमेशा प्लस का उत्तर आता है, अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हमेशा माइनस में उत्तर आएगा। तो यहाँ माइनस दिया हुआ है, एक प्लस दिया हुआ है, तो उत्तर तो माइनस में आने वाला है। तो ये तो होगा ही नहीं। अभी समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। Yes, sir. चलिए, यस सर। तो बी ऑप्शन आपका सही आ रहा है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही है। अभी मैं फिर से आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका भी आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले आप है ना चिन्ह देखेंगे कि कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। उसके बाद आप गुणा करेंगे, ताकि आपका क्या होगा, 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे। अगर आपको चिन्ह पता चल गया तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है। कर दिया। वेरी गुड बेटा, चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है ना। सभी बच्चे, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। मैंने बोला है आपको, जितने ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते हैं ना उतना ही ज्यादा आपको मैथ्स आता है। तो इसलिए जितने भी ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सभी का आंसर आपको करना है, सभी का आंसर करना है बेटा। चलिए बाकी बच्चे भी अपना आंसर करेंगे, बाकी बच्चों को भी आंसर करना है।
बेटा काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने उत्तर नहीं किया अभी तक। मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया आपका और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। ठीक है, तो जिस भी बच्चे ने के पास पोल नहीं आया था वो अपना चैट बॉक्स में आंसर कर सकते बेटा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, जो बच्चे मतलब अभी भी है ना, काफी बच्चों का उत्तर गलत आया है। बार बार मैं सभी क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, अगर कुछ भी डाउट है तो पूछ लेंगे। कुछ भी अगर डाउट आ रहा है तो आप पूछ लेंगे, अनम्यूट करके आप आंसर को पूछ लेंगे। रोहित के नाम से जो बच्ची ज्वाइन है बेटा क्लास में, माइनस क्यों आएगा इसका आंसर? बेटा अनम्यूट करेंगे अपने आप को और आप बताएंगे क्यों इसमें माइनस आएगा आंसर। आपने तो पोल में आंसर गलत कर दिया ना, इसलिए आपको बोला जाता है बार बार कि ज्यादातर बच्चों का उत्तर है ना गलत आया है आपकी बात। और बार बार ये चीजें आपको बोली जा रही है कि आपको समझ में नहीं आया है या कोई भी डाउट अगर है तो आप पूछ लेंगे अनम्यूट करके। इसका आंसर ए आएगा। ए आंसर आएगा इसका। आप यहीं से अगर पता कर लेंगे कि इसका कि आंसर माइनस में आएगा या प्लस में आएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो पहले आप माइनस को यहाँ पर काउंट करेंगे, 1 2 3 4। 4 है, 4 तो एक सम संख्या है ना, और अगर सम संख्या आती है तो प्लस का आंसर आता है। तो ये माइनस का तो आंसर आएगा ही नहीं जिन बच्चों ने माइनस आंसर लगाया है। प्लस में आंसर आएगा आपका। तो ए उत्तर आ रहा है आपका। आप गुणा करिए, आप यहाँ पर 7 पंजे 35, ठीक है, और 35 की गुणा 2 में करेंगे तो 35 दूनी 70, और 70 की गुणा 1 में करेंगे तो 70। तो ए ऑप्शन आपका आ रहा है। क्या समझ में आया बेटा अभी? यस सर। अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर समझ में आया है। यस वाई वाई टाइप करना है आपको, बोलना नहीं है। वेरी गुड। तो अगर ऋणात्मक चिन्हों की संख्या विषम होती है तो माइनस में आता है उत्तर। याद रहेगा ये सबको? यस सर। ये सर अगर अभी भी किसी बच्चे का डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। अभी भी अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो वो पूछ लेंगे। चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी। तो अभी मैं फिर से एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। इसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है? पोल सेक्शन में करना है। इसका भी आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। चलिए सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे। पहले आप ये पता कर लेंगे कि आपका उत्तर माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, ठीक है। अगर यही आपको पता चल गया तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे। कर दिया। ठीक है बेटा, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। बाकी बच्चों को भी उत्तर करना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है। कौन सर कॉल सेक्शन नहीं चल रहा। बेटा अगर आपके पास पोल नहीं आया है तो आप चैट सेक्शन में आंसर देंगे। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। अभी काफी बच्चे रह गए जिन्होंने आंसर नहीं किया है। 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया आपका और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। बेटा वो बच्चे बताएंगे जिन बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया है। डी ऑप्शन किस बच्चों का आया बेटा? किन किन बच्चों का डी ऑप्शन आया है? जी मेरा। हाँ, डॉक्टर सोनी के नाम से। और किसका आया है बेटा? और किस बच्चे का आया डी ऑप्शन?
सर रोहित नाम से है। बेटा आपका नाम क्या है? डॉक्टर सोनी के नाम से जो बच्चा है। सर जी मोहित। मोहित। बेटा मोहित, आपको यहाँ पर क्या समझ में नहीं आया है? क्या सर समझ में नहीं आया? सर ये इसके जो ये चिन्ह है ना सर सारे ही सेम थे। तो सर बेटा माइनस। सर ये भी सब संख्या है तो 3। बेटा अभी हम सम और विषम संख्या की बात कर रहे हैं, वो क्यों नहीं लगाया आपने? सर भूल गए थे। बेटा वही चीज तो आपसे पूछी जा रही है बार बार कि अगर नहीं समझ में आया है तो पूछ लीजिए, अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए आप। ठीक यस है? सर। तो यस सर। यहाँ पर कितने हैं, कितने ऋणात्मक चिन्ह दिए हुए हैं? 1 2 3, 3 दिए हुए हैं। और 3 तो एक विषम संख्या होती है, और विषम संख्या होती है तो आपका उत्तर माइनस में आएगा। तो ना तो डी ऑप्शन होगा ना ही ए ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन आपका आ रहा है, सी ऑप्शन आपका आ रहा है। ठीक है? तो जिन बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया है बेटा ध्यान से क्वेश्चन को करना है सोच। तो 11 पंजे 55 होगा, और 55 की गुणा 3 में अगर करते हैं तो आपका उत्तर आता है 165। तो माइनस के 165 आंसर आया। क्या चीजें समझ में आ गई है बेटा अभी? यस सर। तो सर अगर अभी भी डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ लीजिए। चलिए तो अभी हम आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर जो उत्तर आ रहा है वो सी आ रहा है बेटा। ठीक है? उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है? योग और घटाव। तो अभी हमने पूर्णांकों को, बेटा माइक बंद करेंगे, अभी हमने पूर्णांक को सीखा है क्या करना, गुणा करना सीखा है अभी तो हमने। अब हम सीखेंगे उसको जोड़ना और घटाना। तो जोड़ना और घटाना दोनों एक ही नियम है। ठीक है? गुणा करना हमने सीख लिया है, अभी हम सीखेंगे जोड़ना और घटाना, इनकी हम बात करेंगे। चलिए, तो अगर दो समान चिन्ह वाले आते हैं पूर्णांक, है ना, जैसे अगर समान चिन्ह वाले पूर्णांक आते हैं माइनस माइनस और प्लस प्लस, और आपको क्या करना है, उनको जोड़ना है, तो हमेशा ही आप उसको जोड़ेंगे, जोड़ना है आपको। और चिन्ह क्या आएगा? अगर प्लस दिया है तो प्लस का चिन्ह आएगा, माइनस दिया है तो माइनस का चिन्ह आएगा। क्या चीजें समझ में आई सबको? चलिए, तो अगर समझ में आया है तो अभी हम उदाहरण से समझेंगे। देखो यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, ये भी प्लस दिया हुआ है, दोनों को जोड़ दीजिए। 12 और 4 16। ठीक है? प्लस दिए हुए हैं तो प्लस का 16 आया। एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं तो आपको जोड़ना है। ठीक है? अभी दूसरा उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर देखो, ये माइनस दिया हुआ है और ये भी माइनस में दिया हुआ है। अगर माइनस में दिए हुए हैं दोनों नंबर, तो हमें क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है? क्योंकि अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो हमेशा जोड़ना है। तो 12 और 4 हो गया 16, और चिन्ह क्या दिए हुए हैं? माइनस दिए हुए हैं, तो माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस के 16। क्या समझ में आया बेटा सभी को? यस सर। यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ। सर माइनस माइनस प्लस होता है। हाँ सर जी फिर से समझा दे एक बार, डाउट है वो। सर देखिए बेटा, मैंने क्या बताया यहाँ पर, फिर से समझ लेंगे, फिर से आप समझ लेंगे। मैंने सिर्फ इतना आपको बताया है कि अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं, बेटा ये कैसे चिन्ह है? एक जैसे चिन्ह है ना, दोनों एक जैसे चिन्ह है ना यहाँ पर। अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो जोड़ना है आपको। अगर प्लस दिया है तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस दिया है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ये प्लस दिया है, ये भी प्लस दिया है, दोनों को जोड़ दिया मैंने तो 16 आया, और प्लस क्या आएगा क्योंकि प्लस दिया हुआ है। अभी यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, यहाँ पर भी माइनस दिया हुआ है, तो दोनों चिन्ह एक जैसे हैं। अगर एक जैसे होते हैं तो जोड़ना है हमें। तो 12 और 4 कितना होगा? 16 होगा। माइनस दिया हुआ है तो माइनस के 16। अभी चीजें समझ में आ गई बेटा? यस सर। यस सर। चलिए, अगर समझ में आया है तो अभी हम आ जाते हैं इस वाले पर कि दो असमान चिन्ह अगर हैं,
मतलब अलग अलग चिन्ह अगर आपके पास आते हैं, एक प्लस का है एक माइनस का, और एक माइनस का एक प्लस का है, तो अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हमेशा आप इसको घटाएंगे। क्या करना है आपको? घटाना है, घटाना है आपको। और चिन्ह किसका आएगा? जो भी बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। ठीक है, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। चलिए, तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल समझेंगे। पहला एग्जाम्पल क्या है कि ये माइनस दिया हुआ है, ये प्लस दिया हुआ है, तो अलग अलग चिन्ह है। अगर अलग अलग चिन्ह है तो घटा देंगे। 12 में से 4 जाएगा तो 8। बड़ी संख्या कौन सी है दोनों में? 12, और 12 का चिन्ह है माइनस, तो माइनस के 8 बचेगा, माइनस के 8 बचेगा, माइनस के 8 बचेगा। ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए, यस सर। अभी हम इसकी बात करेंगे कि यहाँ पर प्लस का दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है माइनस का, तो अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है तो घटाना पड़ेगा। 12 में से 4 जाएगा तो 8। बड़ी संख्या है 12, 12 का चिन्ह है प्लस, तो प्लस के 8 आएगा, प्लस के 8 आएगा। क्या समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। Yes, sir. चलिए, तो अगर समझ में आया है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा कि ये आंसर आ रहे हैं हमारे, ठीक है, और यही चीजें यहाँ पर लिखी भी गई है कि दो समान चिन्हों वाले पूर्णांकों में सदैव योग होता है। मतलब सदैव हम उसको क्या करते हैं? जोड़ते हैं, अगर दोनों एक जैसे चिन्ह होते हैं तो। और चिन्ह कौन सा आता है? जो उनसा चिन्ह दिया जाता है। जैसे यदि दोनों पूर्णांकों के आगे माइनस लगा हुआ है तो आपका माइनस में ही आंसर आएगा। ठीक है, अगर दोनों असमान चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है, तो हमेशा आप उसको घटाएंगे। देखो, घटाना है ना। और चिन्ह कौन सा आता है? बड़े पूर्णांक का, जो बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह आता है। क्या समझ में आया बेटा सबको? बेटा माइक बंद रखेंगे। चलिए, वेरी गुड। अभी हम आ जाएंगे आगे। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है। यहाँ पर बेटा माइक बंद करेंगे 1 मिनट। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? 2 से अधिक पूर्णांकों का योग और घटाओ। मतलब अगर आपके पास 2 से ज्यादा पूर्णांक आ जाते हैं तो कैसे आप उसको जोड़ेंगे और घटाएंगे? ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर एक साथ 2 चिन्ह आएंगे, और जब भी आपके पास एक साथ 2 चिन्ह आएंगे तो पहला ही स्टेप आपका होगा क्या? पहला ही स्टेप होगा एक चिन्ह बनाना। तो आप एक चिन्ह बनाएंगे। ठीक है, एक चिन्ह आपको बनाना है। बेटा माइक बंद रखेंगे, जिस बच्चे का माइक ऑन है। ठीक है, एक चिन्ह बनाना है, और एक चिन्ह बनाने के लिए यहाँ पर देखो लिखा गया है कि अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तो वो माइनस में बनेगा, है ना। अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तो वो क्या बनेगा? माइनस बनेगा। अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो प्लस बनेगा। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, पहले ही क्वेश्चन की, तो यहाँ पर 12 + 4 है, और यहाँ पर एक साथ 2 चिन्ह आ गए हैं और दोनों अलग अलग है, और दोनों अलग अलग है तो माइनस बन जाएगा, ये माइनस के 11। तो अभी देखो, अभी सोल्व करेंगे। 12 और 4 16, 16 में से 11 को माइनस करना है तो कितना आएगा? 5 आएगा। क्या समझ में आया बेटा सबको? यहां तक समझ में आया है सबको? चलिए, यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे बेटा। ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो अभी हम कर देंगे क्लास को लीव, क्योंकि बेटा क्लास को ओवर करने का हो गया है टाइम। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट